स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जिस वीडियो में हम लोग 2024 बोर्ड एग्जाम का सबसे बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, जो हम लोग का आज का टॉपिक है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि सबसे पहले यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम लोग बहुत ही शानदार लैंग्वेज में सबसे सरल शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए। तो यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों। तो नाम से ही समझ में आ रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यहां बोला गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटी वस्तुओं को, दर्शी मतलब देखा जाता है। तो जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से समीप की वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से समीप की वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो अगर आपसे हम परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा क्या होगी कि यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तो ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से समीप की वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। समीप की वस्तुओं का बड़ा करके प्रतिबिंब देखा जाता है, उसे हम लोग बच्चे बोलेंगे यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होगा कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से समीप की वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाएगा। बड़ा कब देखा जाएगा? जब दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो वस्तु बड़ी दिखती है। जब दर्शन कोण बड़ा बनता है तो वस्तु बड़ी दिखती है, और जब दर्शन कोण छोटा बनता है तो वस्तु छोटी दिखती है। अब बात हो रही दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, देखते समय जो आपका कोण बनता है, वही कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब आगे की हम बात करेंगे रचना की। आगे हम लोग क्या बात करेंगे? रचना की बात करेंगे। तो यह देखिए, यह आपकी एक लंबी नली है। यह धातु की एक क्या होती है? लंबी नली होती है। धातु की एक लंबी नली होती है, और इसके एक सिरे पर एक जो छोटा होता है, छोटे आकार का अदृश्यक लेंस होता है। अदृश्यक लेंस जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। अदृश्यक लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। और दूसरे सिरे पे स्टूडेंट्स नेत्रिका लेंस होता है, आई पीस होता है। दूसरे सिरे पे क्या होता है? नेत्रिका लेंस होता है, आई पीस होता है। फिर इसमें आपका एक क्रॉस तार होता है। इसमें फिर आपका दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था उस व्यवस्था का नाम होता है जिसके द्वारा लेंस को आगे पीछे खिसकाया जाता है, समायोजित किया जाता है। प्रतिबिंब वस्तु को साफ साफ देखने के लिए, वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा लेंसों को आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो रचना में आप क्या बोलेंगे कि आप रचना बोलेंगे इसमें धातु की एक लंबी नली होती है। इसमें धातु की एक लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी, जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। रचना आप क्या बोलेंगे कि इसमें धातु की एक लंबी नली होती है। इसमें धातु की एक लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी, छोटे द्वारक और छोटी फोकस दूरी, कम फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और दूसरे सिरे पर आपका बड़े द्वारक, ये आपका बड़ा है ना, दूसरे सिरे पर आपका बड़ा है, तो दूसरे सिरे पर बड़े आकार का या बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, आई पीस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। और जिसके फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है, जिसके फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है, इसमें दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है जिसके द्वारा लेंस को आगे पीछे खिसकाया जाता है। पुनः रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स। संरचना क्या बोलेंगे कि इसमें धातु की एक लंबी नली होती है। इसमें धातु की एक लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का, छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं।
तथा दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसके फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है। क्रॉस तार लगा होता है। इसमें दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। इसमें दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है जिसके द्वारा लेंस को आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यौगिक अथवा शारीरिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में। फिर इसके बाद यह थी संरचना। संरचना आपको चित्र बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना कि इसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कैसे कैसे इसमें क्रियाविधि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लंबी नली बना लिया है। यह आपका जो पहला वाला होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक बोलेंगे। अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। यह बच्चों क्या है आपका नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक ए बी वस्तु रखी हुई है, ए बी वस्तु रखी हुई है जिसका अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। और आभासी वस्तु का कार्य करता है तो इसका नेत्रिका लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। और प्रतिबिंब क्या है आपका ए डबल डैश बी डबल डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश है। तो ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना में कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नली बना लेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे। फिर इसके बाद ये आपका अभिदृश्यक लेंस बन जाएगा। छोटे द्वारक का एक अभिदृश्यक लेंस बनेगा। अभिदृश्यक लेंस बनेगा, ये आपका प्रथम फोकस है, ये आपका द्वितीय मुख्य फोकस है। यहां पर किरण होगी तो यहां पर हमने एक वस्तु रख दिया है, यहां पर एक ए बी कोई वस्तु है। तो यहां से ए बी से एक किरण हमने भेज दिया मुख्य अक्ष के समांतर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से जाती है, तो ये लोग फोकस से गई। फिर हमने एक किरण प्रकाशी केंद्र से भेज दिया। आपने पढ़ा है कि अगर कोई किरण प्रकाशी केंद्र से जाती है तो वह सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए, तो ये सीधे चली जाएगी। जहां पर दोनों किरणें काटेंगी बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हमने दर्शा लिया ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहां बना है, तो नेत्रिका लेंस का यह प्रथम फोकस, यह नेत्रिका लेंस है, इसका प्रथम फोकस और नेत्रिका लेंस के मध्य बना है। अब वस्तु का काम करेगा, ये दोनों किरणें आगे जाएंगी, यह नेत्र में दिखा दिया गया है। अब यहां से फिर हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है तो यह आपका यह हो जाएगा, फोकस से जाएगी। यह आपका प्रकाशी केंद्र से पुनः गई है, सीधे निकल गई है। इन चारों किरणों को हमने डाट डाट कर पीछे तक बढ़ाया है, तो यह आपका जहां पर मिलेंगे वही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखें कैसे कि इसमें एक धातु की लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस या उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी व कम द्वारक का, पहले सिरे पर छोटे द्वारक का होता है, दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक का होता है। तो पहले सिरे पर छोटे द्वारक का और दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसकी सहायता से जिस वस्तु को देखना होता है, इसकी सहायता जिस वस्तु को देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं, जिसका अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जिसका नेत्रिका लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जिससे हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, इसका कार्यविधि में क्या लिखेंगे आप, प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार से लिखेंगे। तो प्रतिबिंब के बनना में आपका क्या होगा कि इसमें ए बी एक लंबी नली होती है, इसमें ए बी एक लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें इसकी सहायता से जिस वस्तु को देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाईं ओर रखते हैं। फोकस के बाईं ओर, प्रथम फोकस के बाईं ओर रख दिया गया, फोकस के बाईं ओर रखते हैं, जिसका अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर, देख रहे हैं इसके लिए आभासी वस्तु का काम कर दिया गया, जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है,
जिसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। देखिए यह वस्तु की दूरी है किस लेंस से, अभिदृश्यक लेंस से, इसलिए हमने इसको दर्शा लिया यूओ। यूओ का मतलब वस्तु की दूरी होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से, अभिदृश्यक लेंस से। यह आपका प्रतिबिंब बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की दूरी को भी होती है, किस लेंस से बात हो रही है, अभिदृश्यक लेंस से, इसलिए भी दर्शा लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यह वस्तु का काम कर रहा है इसके लिए, तो यह आपका यूई हो जाएगा। आई पीस होता है ई तो यूई वस्तु की दूरी, ई का मतलब नेत्रिका लेंस, तो यूई हो गया आपका। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे बढ़िया से प्रतिबिंब का बनना में या कार्यविधि में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है आपका, तो आवर्धन क्षमता यम बराबर, सबसे पहले आपने पढ़ा है यम बराबर बीटा बटा में अल्फा होता है। प्रतिबिंब द्वारा देखने पर बना दर्शन कोण बटा में वस्तु द्वारा देखने पर बना दर्शन कोण, या आपका बोल सकते हैं यंत्र द्वारा देखने पर बना दर्शन कोण बटा में केवल आंख द्वारा देखने पर बना दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशीय केंद्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता की बात कर रहे हैं, तो आवर्धन क्षमता को किससे दर्शाते हैं, तो कैपिटल यम से दर्शाते हैं। आवर्धन क्षमता को कैपिटल यम से दर्शाते हैं। तो यहां से यम बराबर जो आपका आएगा बीटा बटा में अल्फा होगा। बीटा क्या है आपका, प्रतिबिंब द्वारा, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण क्या बन रहा है, बीटा है। अल्फा क्या है आपका, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण क्या है आपका, अल्फा है। यहां पर बोला गया चूंकि वस्तु छोटी है, जो इस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं इसमें बोला गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीप की वस्तु को, समीप की सूक्ष्म वस्तु को, समीप की सूक्ष्म वस्तु को, किसकी वस्तु देखते हैं, सूक्ष्म वस्तु को। तो देख रहे हैं कि वस्तु छोटी है, जब वस्तु छोटी है स्टूडेंट्स, तो जो आपका दर्शन कोण बनेगा वह छोटा बनेगा, जो दर्शन कोण बनेगा छोटा बनेगा। तो हमने लिख लिया यहां से चूंकि वस्तु छोटी है अतः अल्फा व बीटा भी क्या होंगे, छोटे होंगे। जब अल्फा और बीटा छोटे होंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि टैन बीटा जो होता है बीटा के बराबर होता है, टैन बीटा जो होता है बीटा के बराबर होता है। ठीक है, टैन बीटा बीटा के बराबर होता है। जैसे आपने पढ़ा है एक चीज अगर मैं आपको बताना चाहे यहाँ पर, जैसे आपने पढ़ा साइन जीरो, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। काश जीरो का मान क्या होता है, एक होता है। और टैन जीरो का मान क्या होता है, ये भी जीरो होता है। उसी तरह देखिए साइन जीरो जब बहुत कम होगा तो जीरो आया है, ये टैन में भी क्या होता है आपका, जीरो होता है। उसी हिसाब से हमने कर दिया कि टैन बीटा किसको बराबर हमने मान लिया, बीटा के बराबर। देखिए साइन जीरो जीरो आया है, बहुत कम है, तो उसी तरह हमने यहाँ भी टैन जीरो बहुत कम है तो जीरो आया है। उसी तरह हमने टैन बीटा किसके बराबर मान लेंगे, हम लोग बीटा के बराबर मान लेंगे। टैन बीटा को बीटा के बराबर मानेंगे। टैन बीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा में आधार होता है। तो हमने इस त्रिभुज में लिया है, तो लंब आपका है ए डैश बी डैश, आधार आपका यह वाली दूरी है। देखिए यहां से यही ना त्रिभुज बना है आपका, यह आपका है, यह आपका था ए डैश वी डैश, यह आपका ई है, यह आपका बीटा है। तो जिसके साथ कोण लगाता है यह आधार होता है, यह लंब होता है, यह कर्ण होता है। तो टैन बराबर आपने क्या पढ़ा है, लंब बटा आधार। तो लंब यहां पे स्टूडेंट्स क्या है आपका, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, आधार आपका क्या है, ई ए डैश, ई ए डैश हमने लिख लिया। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा इसमें। अगर हम बात करें टैन अल्फा की, टैन अल्फा इसमें लेंगे हम लोग, टैन अल्फा तो लंब बटा आधार होता है। टैन अल्फा अल्फा के बराबर लंब आपका ए बी है, लेकिन जो आधार लेंगे यह वाली दूरी नहीं लेंगे, इस वाली दूरी को लेंगे, हमारे को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को लेंगे। ठीक है, तो टैन अल्फा बराबर अल्फा ए बी बटा में डी हो जाएगा। अब देखिए यहां से बीटा व अल्फा का मान मिल गया हम लोग को। जब बीटा और अल्फा का मान मिल गया तो हम बात करेंगे समीकरण 1 से। यहां पर हम बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 यह बना हम लोग का है। तो यम बराबर देखिए बीटा का मान क्या है, बीटा का मान हमने यह उठाया है, इसकी जगह रख दिया है। बीटा का मान इसकी जगह हमने रख दिया है। अल्फा का मान देखिए यह है, ये पलट जाएगा रखिएगा वैल्यू, तो हमने रख दिया है वैल्यू। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से यह चीज हो गया। अब इसके बाद देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है चित्र में देखिए, तो यह प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है। ए डैश बी डैश, ए डैश थोड़ा इसको इस तरह लिख रहे हैं, ये देखिए यहां से थोड़ा सा ए डैश बी डैश, देखिए इसको हम ए डैश बी डैश बटा में ए बी कर सकते हैं। तो ए डैश बी डैश क्या है आपका, प्रतिबिंब की लंबाई है, आई होता है। और आपका ए बी क्या है आपका, वस्तु की लंबाई है, आई बटा ओ है। आई बटा ओ को क्या कहते हैं, भी बटा यू कहते हैं, आवर्धन कहते हैं।
v बटा u कहते हैं। मतलब i बटा o को हम v बटा u रखेंगे, v बटा u रखेंगे। हमने v बटा u इसको और इसको साथ में करके किया। v बटा u हुआ, किस लेंस से बात हो रही है, विदृश्यक से बात हो रही है, तो vo अपान u होगा। uo आपका इधर है इसलिए माइनस लगा लेंगे, vo इधर है इसलिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, आपका यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया। फिर इसके बाद d की बात कर रहे हैं, d इस लेंस के इधर है, लेंस के इधर है तो माइनस डी हो जाएगा। ए बी आपका, ये बी भी इधर है लेंस के, तो यह भी आपका माइनस हो जाएगा। यह माइनस माइनस कट जाएगा, यह माइनस वाला हमने ऊपर भेज दिया, तो यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ, कोष्टक में डी अपान यू ई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका आवर्धन क्षमता का, या लिखेंगे यह आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है। यह आवर्धन क्षमता का क्या है, व्यापक सूत्र है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके आगे भी दो प्रोसेस इसमें बढ़ाया जाता है। तो आपने यहां तक नोट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 बन गया है। ठीक है, अब लिखेंगे अब दो स्थितियां संभव है। अब दो स्थितियां संभव है। कितनी स्थितियां संभव है, दो स्थितियां संभव है। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग अप लगाएंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब, हेडिंग लगाएंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो अंतिम प्रतिबिंब किस लेंस द्वारा बन रहा था, आपने देखा उसमें। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब देखने की बात है तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा बन रहा था, तो u बराबर हम लोग यूज करेंगे यूवी। यूवी इस साइड दूरी थी इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब बन रहा, प्रतिबिंब इधर बन रहा था इसलिए कहां पर, डी पर, इसलिए माइनस डी हो जाएगा। फोकस आपका इसका प्लस होगा, यह बराबर यह फाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके आगे का कहानी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखिए, आपने पढ़ा है 1 बटा यफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा में यू। 1 बटा यफ की जगह हम लोग यूज करेंगे यफ आई। 1 बटा वी की जगह क्या होगा आपका, माइनस डी। 1 बटा यू की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यूई। इसको पक्षांतर करते हैं तो 1 बटा यूई बराबर 1 बटा में डी धन 1 बटा में एफ आई हो जाएगा। ये चीज होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, थोड़ा समीकरण 2 को यहां पर ध्यान दीजिए, क्या डी बटा में यूई है, तो 1 बटा यूई का मान निकला। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में डी का गुणा कर देते हैं। जब दोनों पक्षों में हम डी का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा डी बटा में यूई, इधर आएगा डी बटा डी, मतलब आपका 1 धन डी बटा में एफ आई आ जाएगा। ठीक है, इसका मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण कितने से, 2 से। हम बात करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब हम समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। जब समीकरण 2 की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा आपका, यम बराबर माइनस वीओ अपान यूओ, कोष्टक में डी बटा यूई का मान क्या आया है, तो 1 प्लस डी बटा में एफ आई हो जाएगा। 1 प्लस डी अपान एफ आई हो जाएगा, यही ना होगा। यह आपका बन गया, इसको नोट करिए। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे, दूरदर्शी की लंबाई। दूरदर्शी की लंबाई, इस पे क्वेश्चंस आते हैं सर। दूरदर्शी की लंबाई देखिए, पहला लेंस द्वारा, देखिए सबसे पहले समझिए तो थोड़ा सा देखिए, पहले का लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था, तो यह दूरी वीओ थी, यह दूसरका के लिए वस्तु का काम किया था, यह दूरी यूई थी। दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, वीओ प्लस यूई।
दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, VO प्लस यूई हो जाएगी, VO प्लस यूई हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर सेकेंड हेडिंग देखते हैं। चलिए सेकेंड हेडिंग लगा लेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता हो, अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब किस लेंस द्वारा बन रहा था, नेत्रिका द्वारा बन रहा था। तो अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु फोकस पर होती है। मतलब वस्तु की दूरी जो होगी फोकस दूरी के बराबर होगी, तभी ना अनंत पर बनेगा। किस लेंस के, नेत्रिका के लिए। तो यूवी बराबर हम लोग क्या रखेंगे, एफआई रखेंगे। किसी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, तो जब वस्तु कहां होती है, फोकस पर होती है। मतलब जब फोकस दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जो प्रतिबिंब वहां बनेगा वो फोकस पर बनेगा। चलिए ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अगर हम बात करेंगे तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, यहां से देखिए, यम बराबर माइनस VO अपान UO, डी बटा में यूई की जगह एफआई हो जाएगा, ये होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूरदर्शी की लंबाई। दूरदर्शी की लंबाई, तो दूरदर्शी की लंबाई अब क्या होगी, अब हो जाएगी VO प्लस क्या, एफआई हो जाएगी। तो दोस्तों ये था यौगिक अथवा सैनिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।